नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। 3 फरवरी को जो सुनवाई हुआ था उसका आदेश आ गया था 2-3 दिन पहले ही, लेकिन कुछ नया नहीं था उसमें। जैसा कि आप लोग को पता है कि सहारा हमेशा से टाइम मांगते आई है और कितना इसको टाइम चाहिए ये समझ से परे है। इस दिन भी यही बोला गया कि आज की सुनवाई को स्थगित कर दिया जाए कि बहुत सारा रिपोर्ट जो टेस्ट का है ओपी श्रीवास्तव का वो नहीं आया है, क्योंकि जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा और बहुत सारा टेस्ट करना भी बाकी है। ऐसा ही ऑर्डर में लिखा हुआ है, एडजॉर्नमेंट के लिए रिक्वेस्ट किया गया, जबकि ईडी के जो एडवोकेट हैं उनके द्वारा इसका विरोध किया गया कि इनके जिम्मे और कोई काम नहीं है, केवल डेट और डेट। जब बेल आपका हो जाने लायक है तो आप फैसला आने दीजिए उस पर। लेकिन सहारा को तो पहले से पता है कि क्या होना है। अब इसको खींच के कितना दिन आगे बढ़ाया जा सकता है ये देखने वाली बात है। कोर्ट ने एडजॉर्न कर दिया और ये बोला कि अब 17 फरवरी 2026 को सुनवाई होगी बेल पे इनके, तब तक ये उसी जगह रहेंगे जहां हैं दोनों लोग। रहना तो इनको वहीं है, बेल रिजेक्ट होकर रहे या चाहे कि पेंडिंग सुनवाई हो तो भी रहना तो अंदर ही है। अब इस बार का होली भी नजदीक आ रहा है तो एक डेट में होली भी पार हो जाएगा। रंग गुलाल इनको वहीं पे खेलना पड़ेगा जो उम्मीद है। लेकिन हम आते हैं रिफंड वाले पे। ये तो उनका जैसा काम है वैसा उनको फल मिल रहा है। रिफंड वाले में डाटा आया था अमित शाह जी के द्वारा लोकसभा में, जो उन्होंने जवाब दिया था एक प्रश्न का। उसमें था 97,000 करोड़ का क्लेम आया है, जबकि जब पिनक पानी मोहंती वाला में 5,000 करोड़ रिलीज कराने के लिए एक दाखिल किया गया था सरकार के द्वारा ही, उसमें 1,13,000 कुछ करोड़ रुपया का क्लेम का जिक्र है। तो लमसम 15-16 हजार करोड़ रुपया का डिफरेंस कैसे है? ऊपर नीचे होता है 1,000-2,000 करोड़, हो सकता है कि डाटा कैलकुलेशन में इधर उधर। जब स्टेट वाइज डाटा जारी किया गया है अमित शाह जी के द्वारा तो उसमें 97,000 करोड़ रुपया का क्लेम आया है, ऐसा ही जिक्र है। अब ये डिफरेंस का जवाब केवल और केवल सीआरसीएस दे सकती है कि सीआरसीएस के द्वारा दोनों डाटा दिया गया है। किस हिसाब से डाटा मैनेज हो रहा है, किस हिसाब से डाटा पर काम कर रहे हैं, ये जो लोग पैसा लेके काम कर रहे हैं वही बताएंगे। लोगों के मन में भ्रम बढ़ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जबकि ऑलरेडी सितंबर में जब सुनवाई हुआ था 12/9 को, तभी बोल दिया गया था कि 1,13,000 करोड़ का क्लेम आया। अभी बोला जा रहा है कि 97,000 करोड़ का क्लेम आया। स्टेट वाइज जो डाटा है, डिफरेंस का कारण सीआरसीएस बताएगी, हम लोग को भी समझ से परे है। हो सकता है कोई डाटा छूट गया हो या कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो या इसके पहले वाले डाटा में भी गड़बड़ दे दिया गया हो या कोई ड्राफ्ट हो, फाइनल सबमिशन नहीं हुआ हो, उसको भी कंसीडर कर लिया गया हो। क्योंकि 1,43,00,000 लोगों का कंप्लेन मतलब क्लेम गया है और उसमें क्या जिक्र था कि 5.5 करोड़ एप्लीकेशन है। तो वहां पे तो ये समझ में आता है कि उतने नंबर ऑफ अकाउंट्स हो सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में आया था, जिसमें से जिक्र किया गया था कि 7,800 करोड़ का क्लेम प्रोसेस हो चुका है और 13 लाख लोगों ने एडिशनल क्लेम किया है। एडिशनल क्लेम का आप ऑर्डर पढ़िएगा, पिनक पानी मोहंती वाला जो 12/9/2025 वाला ऑर्डर है, जब 5,000 करोड़ रिलीज करने का था, उसमें 2-3 डाटा दिया हुआ है। क्योंकि 5,000 से कुछ करोड़ रुपया डिसबर्स कर दिया गया है और 6,100 करोड़ के आसपास प्रोसेस करके रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जिनको पैसा कुछ आया है कुछ बाकी है उनको भी कंसीडर कर लिया गया है। जैसे आपका 60,000 था, अब 50,000 आ गया, 10,000 आपका पेंडिंग है, लेकिन आपका क्लेम प्रोसेस हो गया, आप 10,000 के लेनदार हैं। जिस दिन अमाउंट बढ़ाया जाएगा आपको फिर से दिया जाएगा। लेकिन रीसबमिशन 13 लाख लोगों ने किया था, जिसका 7,800 क्लेम का नया है। तो काम इतने डाटा पे हो रहा है और सहारा का भी टारगेट यही है कि उतना ही प्रोसेसिंग हो जितना सहारा से भी में खाता है मैक्सिमम। आप लोग रेशियो देखिएगा, हमेशा 25,000 करोड़ से ज़्यादा का वेरिफिकेशन सहारा नहीं करने देगी, क्योंकि अभी इतना ही के आसपास टोटल मिला के शुरू से अभी तक ब्याज समेत सहारा से भी में जमा है। उससे जहाँ ज़्यादा का डिमांड और प्रोसेसिंग सक्सेसफुली हो जाएगा तो सहारा से पैसा मांगेगी, सीआरसीएस के पैसा लाओ, वो इसको करना नहीं है। खैर, एक रास्ता सरकार ने निकाला है कि ये 25,000 करोड़ रुपया डिसबर्स हो जाए,
देखिए इसमें आगे क्या होता है फर्दर। हम लोग को कन्फ्यूजन था कि डाटा क्यों मिसमैच है, लोग भी मैसेज कर रहे हैं कि डाटा गड़बड़ है, कुछ ऊपर नीचे, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, या वहाँ पे कुछ और डाटा दिया गया होगा, यहाँ पे कुछ और दिया गया है लोकसभा में। ये बड़ी बात नहीं, मैटर यही है कि 25,000 करोड़ रुपया ही सहारा सेवी में था, उतना ही का लमसम जोड़ जाड़ के प्रोसेसिंग अभी भी आ रहा है कि 15,000 करोड़ के आसपास का ही प्रोसेसिंग हुआ है, जिसमें से 8,600 करोड़ रुपया अभी तक डिसबर्स हो गया है। नौशाद जी हमको भेजे थे, आरटीआई उन्होंने लगाया था, तो पूछा तो जाता है बहुत सारा सवाल, लेकिन जवाब घुमा फिरा के उतना ही दिया जाता है सीआरसीएस के पास, क्योंकि लोकसभा के आंसर में भी यही बोला गया है कि हमको डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा मेंटेन नहीं है, स्टेट वाइज हमारे पास है। तो अभी नया जो आरटीआई में आया है कि 8,600 कुछ करोड़ रुपया डिसबर्स हो गया है 4 फरवरी तक। लेकिन सहारा सेवी का जो मुख्य विवाद है उसका सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि इसकी लिस्टिंग कब हुई, तो अभी तक हमको नहीं मिला कि सहारा ने अपना रिप्लाई फाइल कर दिया। उसी से जुड़ा हुआ है स्टाफ लोगों का भी 1,000 करोड़ का डिमांड। जब ड्यूज पूछ लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, कुछ एम्प्लॉय लोगों के द्वारा एक आईए फाइल किया गया था कि सहारा सेवी में हम लोगों का पैसा दे दीजिए, तो एक सरकार ने बोला था सहारा को कि अपना ड्यूज क्लियर किए, तो वो चीज़ सहारा ने भी फाइल करके रखा है, लेकिन सुनवाई होगी तब जाके एम्प्लॉय से रिलेटेड हो चाहे इन्वेस्टर से रिलेटेड हो, कहीं कुछ होगा। तो सुनवाई का कोई नामो निशान नहीं है, अडानी डीलिंग का कहाँ गया आता पता नहीं है, क्योंकि जब तक सहारा का रिप्लाई नहीं फाइल होगा तब तक कहीं कोई उम्मीद नहीं है सुनवाई और लिस्टिंग का, क्योंकि इस बार नया बेंच भी बनना है। इसके पहले वाले बेंच में जो जज साहब थे वो रिटायर हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन जो नए जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके हैं उनका एक कल का आपका सुनवाई हुआ था, उस पर भी हम बोलना चाहेंगे। जो प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज है, उनके तरफ से एक रिट फाइल किया गया था कि यहाँ पे फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है बिहार में, इसको देखा जाए। लेकिन जो कमेंट आया है मीडिया में वो आप लोग सुनिएगा तो बोलिएगा कि आखिर हो क्या रहा है। उनका कमेंट है कि जब लोग नकार देते हैं आपको तो आप न्यायपालिका का शरण ले लेते हैं पब्लिसिटी के लिए। तो लोग नकारेंगे इसका क्या मतलब हुआ कि कोर्ट भी नकार देगी? मीनिंग तो यही निकलता है, क्योंकि हमेशा पीड़ित पक्ष ही कोर्ट के शरण में जाता है। जो पीड़ित नहीं हो क्यों आपके पास जाएगा? तो उससे वोट ये भी पूछ लिया गया कि आपके पार्टी को कितना वोट आया है। आप लोग पब्लिसिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं। ऐसा कमेंट आ रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच से, और हमको जो उम्मीद है सहारा से भी उसी बेंच में सुनवाई होना है। एक जज साहब और उसमें ऐड होंगे, एम सुंदरेश और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे ही। तो ट्रिपल जजेज बेंच का मैटर है और इनका कार्यकाल अभी 1 साल है। 9 फरवरी 2027 को ये रिटायर होने वाले हैं, जैसा डाटा हमने देखा अभी ऑनलाइन। क्योंकि जो पिनक पानी मोहंती वाला सुनवाई था वो भी इन्हीं के बेंच ने किया था। उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे जस्टिस सूर्यकांत सर, लेकिन कोर्ट नंबर 2 में यही बेंच जो अभी चीफ जस्टिस का बेंच है, कोर्ट नंबर 1 है, वहीं कोर्ट नंबर 2 था 12/9/2025 को, जबकि पिनक पानी मोहंती वाला में 5,000 करोड़ रिलीज किया गया था इनके द्वारा। उसमें बहुत सारे एडवोकेट खड़े थे अपना अपना आईए लेके कि ये सब पोर्टल पे परेशानियां हैं, हमारा भी सुनिए। तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि हम इंटरेस्टेड नहीं है कोई भी आईए सुनने का, केवल सरकार के आईए पे 5,000 करोड़ रिलीज कर दिया गया था। तो आप लोग पूछते हैं कि आपके आईए का क्या होगा? तो जब कोर्ट सुनने के लिए नहीं तैयार हो, हमारा आईए हो चाहे किसी और का आईए हो, प्रॉब्लम तो सबका एक ही है कि पैसा फंसा हुआ है, उसको दिलवाइए। बहुत सारा खामियां हैं पोर्टल पे, वो आए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए 10 मार्च को टेंटेटिव डेट दिखाया जा रहा है पिनक पानी मोहंती में। कहीं संजोग अच्छा रहा, पैसा खत्म हो गया अगर उस समय तक, तो सरकार के तरफ से भी नया आईए लग सकता है कि आगे हमको क्या करना है सुप्रीम कोर्ट में, तब जाके कहीं ना कहीं कुछ अपडेट आएगा। और सहारा सेवी में जैसा कि आप लोगों को पता है कि सहारा ने रिप्लाई नहीं फाइल किया है, इसलिए अभी तक लिस्टिंग नहीं हुई है। सहारा जैसे ही रिप्लाई अपना फाइल कर देगी और लिस्टिंग के लिए उसको प्रेस किया जाएगा, लिस्टिंग हो जाएगी। लेकिन उससे लिंक एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैटर था, सहारा शहर का जो लखनऊ नगर निगम ने क्या किया था कि बोला था कि आपका लीज रद्द होता है और अपना ज़मीन वापस ले लिया था। तो उसमें भी इसी का रेफरेंस देके कि हम सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किए हुए हैं,
उस सुनवाई को भी टाल दिया गया था और 27 तारीख, 30 तारीख, 4 तारीख 3 डेट में एक दो सप्ताह में लिस्ट हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो मैटर, लेकिन उसको नहीं सुना गया है क्योंकि फिर सहारा बोल दी गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुआ, उसके चलते आके इसमें कुछ नहीं करना। हालांकि इस केस से उस केस को कोई मतलब नहीं है। आपका अगर लीज रद्द हुआ है तो आप अपना पक्ष रख सकते हैं कि हाँ हम एलिजिबल हैं, लीज रद्द गलत हुआ है, लेकिन ये जानती है कि उसका परिणाम क्या आना है, इसीलिए उसको टाल दे रही है, लिंक कर दे रही है कि सहारा से भी में सुनवाई हो जाएगा, उसमें हम प्रॉपर्टी दिए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ कह देगा। ऐसा कहीं नहीं कोर्ट ने बोला है कि जितने प्रॉपर्टी दिए हैं इसका कहीं भी प्रोसीडिंग चल रहा है उसको रोक दिया जाए। अभी केवल केस फाइल हुआ है, इस हिसाब से तो ईडी वाले मैटर में भी सुप्रीम कोर्ट गई है सहारा, डिफेक्टिव है अभी मैटर, डिफेक्ट नहीं हटाया गया है, तो वहाँ भी ईडी वाला में बोल दे कि सुप्रीम कोर्ट में हम ये प्रोसीडिंग को ख़त्म करने के लिए गए हुए हैं, अभी सुनवाई नहीं की, तो वहाँ पे सुनवाई कर रही है। तो ये न्यायपालिका को अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से यूज करते आई है। इसके हिसाब से सारे संपत्तियों को बेचने पे रोक भी था, रोक नहीं भी था, बेच भी लिया, सारा हॉस्पिटल बिक गया, कोई रोक नहीं था। जहाँ जब पब्लिक को पैसा देना है बेच के वहाँ पे रोक है, और नया नया हथकंडा अपनाते रहती है ताकि लोग उलझे रहें। 10-15 साल से इसका यही काम बच गया, लोगों को उलझा देना। ऐसा नहीं है कि लोग समझदार नहीं है, लोग समझते नहीं हैं, हम लोग को आके बताना, लोग सब समझ रहे हैं, लेकिन न्यायपालिका का सिस्टम ही ऐसा है कि जब तक विपक्षी उस तरह से नहीं प्रेशर डालेगा, कोर्ट अपना डेट पर डेट देते जाएगा। बहुत सारे मामले लंबित हैं। खैर उम्मीद यही कर रहे हैं कि पिनक पानी मोहंतीवाला में अब पोर्टल से रिलेटेड में कुछ सुधार की ज़रूरत है। लोकसभा में भी लोग सवाल कर रहे हैं, वो हो डेथ क्लेम का आए 23 मैच्योरिटी है उसके आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जिनका भी अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है 1-1.5 साल से, उनसे रिक्वेस्ट है एक बार ट्राई करेंगे रीसबमिट करने का, एक बार और अगर लेता है तब, नहीं लेगा तो कर ही नहीं सकते। कोशिश करें अगर रीसबमिट होता है तो, क्योंकि अभी काम जो हो रहा है रीसबमिशन पे ही हो रहा है। एक बार अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो डाटा का काम खत्म हो गया, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा CRCS के द्वारा, केवल एक डाटा कलेक्शन बन के रह गया। लेकिन जब रीसबमिट आप कर देते हैं, अंडर प्रोसेसिंग चला जाता है, तो आज नहीं कल उसका प्रोसेस होगा जब सहारा इंडिया ने अपना स्कैन करके मेंबरशिप फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म दे देगी तो एक बार रीसबमिशन करने का प्रयास करें। बाकी हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, कोई भी ऐसा अपडेट आएगा जो कि आप लोग को बताने लायक रहेगा, हम तुरंत आप लोग को अपडेट करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।